So, hello everyone. Till now we have done with the recursion in divide and conquer. So, अभी से अपन फर्दर जो है तो डिवाइड एंड कंकर पे बात करेंगे. आई थिंक रिकर्शन काफ़ी हो गया. सो आज अपन कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल साइड पे नहीं जा रहे हैं. थोड़ा सा थ्योरेटिकल देख लेते हैं. ज़्यादा थ्योरेटिकल डिवाइड एंड कंकर में नहीं है, बट थोड़ा सा बेसिक है. शायद एक लेक्चर तो डिजर्व करता ही है. सो उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, है ना, क्योंकि एक्चुअली कैसे डिवाइड कंकर काम करता है और ऑल दिस थिंग्स, है ना. सो डिवाइड का क्या मतलब, कंकर क्या मतलब, मर्ज क्या होता है ना. सो सबसे पहले तो अपन एक प्रोग्राम के स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, है ना. क्योंकि जैसे भी जब भी कोई तुम डिवाइड कंकर का प्रोग्राम लिखते हो ना, सो काफी ना उसमें मोस्टली रिकर्सन काफी काम यूज होता है रिकर्सन का. क्योंकि तुम्हें सेम प्रॉब्लम डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे सेम प्रॉब्लम जो सॉरी सेम जो भी काम है जो भी तुम कर रहे हो डिवाइड करने का, वो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट डिफरेंट जो है तो अरेज है या प्रॉब्स है, उन पे अप्लाई करना पड़ता है. जैसे कि यही देखो, एक सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, कहीं भी तुम्हें मिल जाएगा, है ना. तो इधर पे देखो, जैसे इसने क्या किया कि एक पूरा अरे लिया और उस अरे को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया. सो ये एक डायरेक्टली छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं हुए हैं. एक्चुअली इसके बीच बहुत सारा प्रोसेस हुआ है ना. या तो इसने इसको 20 से डिवाइड किया होगा और उसके बाद उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया होगा, या फिर सिंगल सिंगल करके भी, जैसे सिंगल सिंगल करके भी डिवाइड किया होगा. यानी फर्स्ट इसको अलग कर लिया, फिर पूरा अरे भेज दिया, फिर उसके बाद उस अरे में फर्स्ट एलिमेंट को अलग किया, है ना. सो ऐसी ऐसी प्रोसेस होती है. सो सबसे पहले तुम अगर फंक्शन की बात करो कि फंक्शन स्ट्रक्चर तुम्हारा कैसा होगा, अगर तुम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, डिवाइड एंड कंकर लगाते हो, तो अ, तुम्हारा फंक्शन दो फेजेस में होगा. एक फंक्शन है तुम्हारा डिवाइड करने के लिए यूज होगा, है ना. एक फंक्शन डिवाइड करने के लिए यूज होगा, दूसरा फंक्शन कंकर करने के लिए यूज होगा. ठीक है. मोस्ट ऑफ द पीपल को क्या कंफ्यूजन होता है कि कंकर करना मर्ज करना होता है. बिल्कुल कंकर करना मर्ज नहीं होता है. एक्चुअली क्या होता है कि जो डिवाइड एंड कंकर क्या करता है कि जो डिवाइड वाला पार्ट है वो तो सबको पता है कि ये क्या करता है कि प्रॉब्लम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है ना. और कब तक डिवाइड करता है, जब तक कि वो सबसे स्मॉलर यूनिट में ना आ जाए. जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बीच में कितनी सारी प्रोसेस हुई होंगी, है ना, बट उसने इसको वहाँ पे नहीं दिखाया. लास्ट की सारी प्रोसेस दिखा दी कि क्या होगा. सो क्या ए को फर्दर अपन डिवाइड कर सकते हैं, और ऑफ कोर्स ए को फर्दर अपन डिवाइड नहीं कर सकते, है ना. तो इसलिए ये अपने लास्ट ऐसी पोजीशन में पहुंच गया है जहां पे ये नहीं कर सकते. सो कंकर करने का मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है. ठीक है, कंकर करने का मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, ना कि मर्ज करना. राइट ना. मर्ज करना एक अलग ऑपरेशन है, कंकर करना एक अलग ऑपरेशन है. सो यहाँ पे क्लियर होता है कि डिवाइडर एंड कंकर को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मेन तीन फेजेस होते हैं. फर्स्ट फेज होता है उसको डिवाइड करना, उसको प्रॉपरली डिवाइड करना. फिर डिवाइड करने से बात आती है कब तक डिवाइड करना या कैसे डिवाइड करना. सो कैसे डिवाइड करना, इट्स अप टू यू. अगर तुम्हारा जो भी अरे है वो 20 से डिवाइड करना अलाउ करता है तो तुम 20 से डिवाइड करो, या फर्स्ट पार्ट से डिवाइड करना अलाउ करता है तो फर्स्ट पार्ट से अलाउ डिवाइड करो. अलाउ करने का मतलब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं. आई थिंक मैंने कई प्रॉब्लम डिस्कस की है. अच्छा, तुम यहीं पे बात करो, जैसे बाइनरी सर्च हो गया तुम्हारा. ठीक है. बाइनरी सर्च भी जो है तो डिवाइड एंड कंकर का जो है तो यूज करता है. कैसे, वो एक्चुअली क्या करता है कि पूरी अरे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है 20 से. ठीक. 20 से डिवाइड कर देता है. ठीक. अब उसके पास एक ये अरे बचा और एक ये अरे बचा. अब इस अरे को फिर से वो एक अलग अरे जैसा ट्रीट करता है और इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड करता है और इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड करता है. कब तक डिवाइड करता है, जब तक कि वो सिंगल सिंगल यूनिट जो है तो वैल्यू ना ले ले. ये बाइनरी सर्च हो गया. ठीक. अभी तुम्हें याद होगा मैंने कोई भी प्रॉब्लम कराई है या तुमने कभी की होगी एक स्ट्रिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम की, तुम्हें ये चेक करना होता है क्या स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या कोई उसका सब स्ट्रिंग जो है
तो वो पैलिंड्रोम बनता है कि नहीं, है ना, कभी की होगी या शायद मैंने कराई, मुझे कोई ध्यान नहीं है। तो उस पे क्या होता है कि तुम क्या करते हो कि फर्स्ट पार्ट से प्रॉब्लम का ये फर्स्ट पार्ट पिक करते हो, प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट पिक करते हो, और सेकेंड प्रॉब्लम मतलब कि प्रॉब्लम जैसे बाई सर्च में प्रॉब्लम क्या होती है, 20 से 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है ना, तो उस टाइप के प्रॉब्लम में जो है तो अरे जो भी होता है वो फर्स्ट जो सेल होता है उसके बाद से डिवाइड होता है, मतलब ये एक सेकेंड अरे जैसा ट्रीट किया जाएगा ये पार्ट, और ये पार्ट फर्स्ट अरे जैसा ट्रीट किया जाएगा। सो डिवाइड करना इस टाइप से होता है। साथ में अगर कभी भी प्रॉब्लम आए तो कभी भी सिचुएशन है तो तुम इसको इस तरह भी डिवाइड कर सकते हो, मतलब ये पूरा पार्ट फर्स्ट अरे जैसा ट्रीट होगा, ये पूरा पार्ट सेकेंड अरे जैसा ट्रीट होगा, ठीक है। सो इट्स अप टू यू, ठीक है। अब इसका अब बात करते हैं कि इसमें अब डायनामिक प्रोग्रामिंग पढ़ने के लिए डिवाइड एंड कंकर का इतना यूज क्यों होता है, क्यों मैं इतना फोर्स कर रहा हूँ कि तुम्हें डिवाइड एंड कंकर जो है तो करना मस्ट है डायनामिक प्रोग्रामिंग करने के लिए। ऐसा कुछ खास नहीं है, एक्चुअली है क्या कि जैसे तुम इस फंक्शन में तो वो चीज तुम्हें नहीं मिलेगा, बट जैसे तुम कोई फैक्टोरियल फंक्शन, या फैक्टोरियल सबसे अच्छा एग्जांपल है, फैक्टोरियल किसी चीज का निकाल रहे हो, फैक्टोरियल ही बोलते हैं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, फेबोनिकी सीरीज, दैट वाज माय मिस्टेक। फेबोनिकी सीरीज जैसे क्या होता है उसमें कि जैसे वन होता है, फिर वन और जीरो ऐड हुआ तो वन हुआ, फिर ये वन वन ऐड हुआ तो टू हुआ, एंड देन ये टू वन ऐड हुआ तो थ्री हुआ, ऐसे ऐड होता है ना। हाँ, तो ऐसे होता है। तो इसको भी तुम डिवाइड एंड कंकर से कर सकते हो, है ना, सिंपल रिकर्सन से भी कर सकते हो। मैंने अभी जो छोटा कुछ प्रोग्राम का सीरीज दिया था, लास्ट में लिंक दिया था, अगर जिसने किया होगा तो सिंपल है काफी, है ना। तो उसमें क्या होता है एक्चुअली कि जैसे तुम्हें सपोज करो कि तुम्हें फोर का तुम्हें फिबोनाची सीरीज मतलब क्या नंबर आएगा फोर्थ टाइम्स में, है ना। तो तुम क्या करते हो, या तो इस तरह तुम स्टार्ट करना चालू करो, है ना, काउंट कर चलो कि 1 2 3 4। सो उसका प्रोग्राम लिखना बहुत टफ हो जाता है, उसको स्टोर करने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए, राइट ना। अभी तो ये फोर है, छोटा है, बट ये कितना भी हो सकता है ना। सो उसके लिए तुम क्या सबसे इजी सोल्यूशन होता है रिकर्शन यूज करना। सो रिकर्शन में क्या होता है कि बहुत सारे मतलब ओवरलैपिंग समझ रहे हो ना, जैसे बहुत सारे ऐसे जगहें आती है, ऐसे वैल्यू आती है जिनका कैलकुलेशन मोर देन वन टाइम्स होता है, ठीक ना। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनका कैलकुलेशन मोर देन वन टाइम्स होता है ना। तो जैसे फोर है, तो फोर कैलकुलेट करने के लिए अपने को थ्री टू वन और वन कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ठीक। अब अगर अपन थ्री के लिए आते हैं, थ्री कैलकुलेट करने के लिए आते हैं, तो उसके लिए अपन को टू भी कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। सो अपन क्या करते हैं कि डीबी में एक बार कैलकुलेट करके उसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक। बस मैं डीबी का भी इतना ही बता रहा हूँ। सो ये जो कैलकुलेशन है कि फोर के बाद थ्री में जाना है, थ्री के बाद टू में जाना है, टू के बाद वन में जाना है, वो आती है अपनी डिवाइड एंड कंकर से। सो डिवाइड एंड कंकर करने के लिए तुम्हारा रिकर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कराया जा चुका है। अब डिवाइड एंड कंकर का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या समझना इंपॉर्टेंट है इसमें कि किस तरह का प्रॉब्लम स्ट्रक्चर होता है, किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व होती है ना। तो फाइनली अभी फाइनलाइज करते हैं इसको, है ना, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें वैसे। तो फर्स्ट क्या होता है कि तुमको एक सिंपल प्रॉब्लम मिल जाएगी, उसपे तुम्हें प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होता है ना। और कब तक डिवाइड करना होता है, जब तक कि सारे मॉड्यूल एक ऐसी जगह पे ना पहुंच जाए कि उन्हें फर्दर डिवाइड ना किया जा सके, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट क्लियर हुआ, यानी अभी तक अपन ने ये प्रॉब्लम अपने को मिल गई और अपन यहाँ डिवाइड तक रीच हो गए, ठीक। फिर सेकेंड आता है कि अपने को उस पे कंकर करना है। कंकर करने का मतलब कि जो भी प्रॉब्लम है जिस अकॉर्डिंग अपन ने सॉल्व करनी है वो अपन सॉल्व करते हैं। तो अपन ने कंकर किया, ठीक, प्रॉब्लम को सॉल्व किया। कंकर करने के बाद उसको अपन फिर से मर्ज करना है, स्टार्ट करते हैं। सो ये हो गया अपना मर्ज। तो ये सिंपल होता है डिवाइड एंड कंकर। मैं फुल्ली सजेस्ट करूंगा कि तुम्हें रिकर्सन से सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करो, है ना, क्योंकि आगे ये बहुत यूज होने वाली है। बाकी इट्स अप टू यू। Okay, so thanks for watching.